आज के ये वीडियो में अपन देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है। इफ इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू। ये जेई मेन 2024 में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन है वो अच्छे से समझ लो कि 64 टर्म्स है इस जीपी में। 64 टर्म्स है मतलब A1 T1 T2 ऐसे कहाँ तक T64 टर्म्स है जीपी में। और जो गिवन डेटा है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T64 ये काय को इक्वल है 7 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी। ऑड टर्म्स मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म के बाद फिफ्थ टर्म, ऐसा T63 तक जाना है। ऑड टर्म्स की सम T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस ऐसा कहाँ तक T63 एज पर गिवन डेटा। तो ये सम ऑफ 64 टर्म्स है ना, तो सीधा सीधा यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई करो। एस एन का क्या फॉर्मूला है बेटा, ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। तो यहाँ पे 64 टर्म्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई करो तो a इंटू 1 - r⁻64 अपॉन 1 - r। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, a इंटू 1 - r⁻64 अपॉन 1 - r। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। बट सर अब ये कैसे करना, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये जो T1 है तो उसको अपन a लिखेंगे, T3 को अपन लिखते हैं बेटा AR², T5 को लिखते हैं बेटा AR⁻4 और T63 को क्या लिखते हैं बेटा AR⁻62, राइट। अब आप अच्छे से देखते हैं तो ये भी तो जीपी है ना, बराबर है क्या। तो ये जीपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई करो, बस ये काउंट करो कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे। तो 64 टर्म्स है ना पूरे, तो 64 टर्म्स, तो ऑड टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे 32। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस जीपी में 32 है, 64 का हाफ। तो 32 जो टर्म्स है वो ऑड टर्म्स है, तो उनकी सम अपने को फाइंड करनी है। तो एन तो आपको मिल गया है। अब ए क्या रहेगा बेटा, ए तो ए ही है। अब मेन है कि इसमें आर नहीं मालूम है, कॉमन रेशो नहीं मालूम है। सो हाउ टू फाइंड कॉमन रेशो। कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए इसमें का जो सेकेंड टर्म है AR² डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म AR² बाय ए, तो ये आ जाता है R²। ये आ गया कॉमन रेशो। जो दूसरा जो जीपी है, ऑड टर्म्स का जो जीपी है उसका कॉमन रेशो भी आ गया है, फर्स्ट टर्म भी आ गया है और नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गए हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, मतलब कॉमन रेशो। चलो तो यहाँ पे कितने टर्म्स है बेटा, 32 टर्म्स है। तो यस 32, ए कौन है, ए तो ए है, फर्स्ट टर्म ए ही है। 1 - r, r का स्क्वायर और n की वैल्यू 32 अपॉन 1 - r², वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाता है a 1 - r⁻64 अपॉन 1 - r²। ठीक है, तो RHS को भी अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये दोनों इक्वेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे 7 टाइम्स दिया है, तो ये वैल्यू पुट कर दो दिस लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड में भी पुट कर दो। तो ये जो इक्वेशन है ये मॉडिफाई हो जाएगा। अभी क्या होगा देख लो, a इंटू 1 - r⁻64 अपॉन 1 - r इज इक्वल टू
7 times of a into 1 minus r raised to 64 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। चलो तो क्या सिंप्लीफाई होता देख लो, ये कैंसलेशन हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो अभी। यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर लिख दो, तो ये भी टर्म कैंसिल हो जाता है। चलो सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 प्लस आर इज इक्वल टू 7 आ जाता है, ये 1 प्लस आर ब्रैकेट इधर आ जाता है, तो आर का वैल्यू 6 आ जाएगा, राइट? चेक कर लो। चलो फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।